श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार बुधवार को पड़ रहा है, जो कि आज है। तो आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, इसीलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसे शकल का ही एक दूसरा आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ता देख कर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले की जानकारी राजा को दी गई। राजा भी असमंजस में पड़ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो ही उसका यह संकट दूर होगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प लिया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ में वापस अपनी ससुराल को लौट गया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर सकुशल ले आया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा था। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे थे। बोलिए बुद्ध देवता की जय, गणेश भगवान की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।